मोहिनी एकादशी व्रत। कैसे व्रत खोले, कब व्रत खोले, क्या खाकर के व्रत खोलना चाहिए तथा एकादशी व्रत के पारणा की सही विधि और सही समय क्या है। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको एकादशी व्रत खोलना या एकादशी व्रत का पारणा किस प्रकार करना चाहिए, ये सब कुछ बताएंगे। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र और पुण्यमयी माना जाता है। वैसे तो साल भर की संपूर्ण एकादशियां अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि सबसे बड़ा कोई व्रत बताया है तो वह एकादशी का व्रत है। और एकादशी का व्रत प्रत्येक प्राणी मात्र को करना चाहिए, क्योंकि प्राणी मात्र से जाने अनजाने में कई प्रकार के पाप हो जाते हैं। इसलिए उनको एकादशी का व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार करना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास होगा उस साल 26 एकादशी आएगी। इसलिए एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। एकादशी व्रत में बहुत ही विधि विधान और अनुशासन का महत्व है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं, इसलिए भगवान विष्णु को श्री हरि कहा गया है। यानी प्रत्येक प्रकार के दुखों को, कष्टों को हरण करने वाले को ही हरि कहते हैं। इसलिए भगवान हरि के निमित्त हमको इस व्रत को करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत होता है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्विध सिद्धि को प्रदान करने वाला है और सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। ऐसा माना जाता है कि जन्म जन्मांतर के जो भी ज्ञात अज्ञात हमारे द्वारा पाप हो जाते हैं, उन सब से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए एकादशी का व्रत रखना सबसे उत्तम माना जाता है। और इस व्रत में जो है विशेष रूप से पूरे दिन और रात्रि इस व्रत को संपन्न किया जाता है। यानी लगातार इस व्रत का पालन 24 घंटे तक किया जाता है। और इस व्रत में अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। अन्न का सेवन करने से यह व्रत मान्य नहीं होता है। इसमें आप फलाहार कर सकते हैं, जैसे फल की कोई भी वस्तु या दूध से बनी वस्तु का उपयोग कर सकते हैं, या फिर इसमें आलू से उपयोग में आने वाली वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। मूंगफली दाना या अन्य कोई भी फलाहारी वस्तु जो कि फलाहार में उपयोग होती है, उन सभी का उपयोग इसमें आप कर सकते हैं। और इस बार मोहिनी एकादशी का जो प्रारंभ है वो 3 मई को सुबह 9:09 से हुआ है। और यह एकादशी तिथि जो है 4 मई को सुबह 6:12 तक रहेगी। दोनों दिन एकादशी बताई है। चूँकि 3 मई को जो एकादशी है वो 10वीं से युक्त है, इसलिए इसे सर्वोत्तम एकादशी नहीं माना जा सकता है। 4 मई को जो एकादशी है वो 10वीं से युक्त नहीं है, द्वादशी से युक्त है। इसलिए इस एकादशी को सर्वोत्तम माना जाता है। जो एकादशी 10वीं को स्पर्श करती है उसका पुण्य फल पूरा प्राप्त नहीं होता है, और जो एकादशी द्वादशी से युक्त होती है वह संपूर्ण फल प्रदान करने वाली होती है। वैसे पहले दिन की एकादशी को स्मार्त एकादशी कहा जाता है, और दूसरे दिन जो एकादशी होती है उसे वैष्णव एकादशी कहा जाता है। स्मार्त का अर्थ है जो भगवान शिव की विशेष आराधना करते हैं, जिन्हें शैव या सन्यासी कहे जाते हैं। और जो वैष्णव जो कि गृहस्थ होते हैं, उनके लिए दूसरे दिन की एकादशी उत्तम बताई गई है। तो 4 मई के दिन सूर्योदय के समय एकादशी है, इसलिए इस एकादशी को सर्वोत्तम माना जाएगा। वैसे तो भगवान भाव के भूखे हैं। आप 3 तारीख को भी एकादशी करते हैं, वह भी भगवान मान्य करेंगे। और 4 तारीख वाली एकादशी तो सर्वोत्तम है ही है। इसलिए आप बिल्कुल चिंता न करें। यदि आपने 3 तारीख के दिन भी एकादशी का व्रत रखा तो वह भी प्रभु स्वीकार करेंगे। प्रभु तो भाव के भूखे हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ में आपके व्रत को वह स्वीकार कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि व्रत का पारणा कब करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि 2 दिन है। ऐसे में पारणा करने में बड़े ही असमंजस की स्थिति सभी के साथ बनी हुई है। कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि 2 दिन एकादशी है, ऐसे में पारणा कब करें। क्योंकि कुछ धर्म ग्रंथों में यह भी लिखा है कि द्वादशी तिथि में पारणा होना चाहिए, और
कुछ में यह बताया है कि एकादशी संपन्न करने के बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद ही एकादशी का पारणा करना चाहिए, तभी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जिन लोगों ने 3 तारीख को एकादशी का व्रत किया है, वह स्मार्त एकादशी उनके द्वारा रखी गई है। उनको जो पारणा का समय रहेगा वह रहेगा 4 तारीख को दोपहर 11 बजे का। उस समय उनको व्रत का पारणा करना चाहिए। इसी को हरिवासर भी कहा गया है। लेकिन जो लोग 4 तारीख के दिन व्रत करेंगे एकादशी का, दूसरी एकादशी का जो व्रत करेंगे, जो वैष्णव है, जो गृहस्थ है, जो भगवान विष्णु के आराधक है या भगवान विष्णु की जो आराधना करते हैं, उनको मानते हैं, पूजते हैं, उनको एकादशी व्रत का पारणा 5 तारीख को मंगलवार के दिन सुबह करना चाहिए। इस दिन सुबह 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक पारणा करना चाहिए। तो ये तो हो गई पारणा करने की बात। 3 तारीख को जो एकादशी का व्रत जिन्होंने किया है वो भी चाहे तो 4 तारीख को भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। दोनों दिन की एकादशी का महापुण्य फल उनको प्राप्त हो सकेगा। और उसके बाद 5 तारीख को वो पारणा कर सकते हैं। तो 5 तारीख को पारणा जो होगा वह सुबह 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक होगा। और जो 3 तारीख को जिन्होंने एकादशी की है वो 4 तारीख को पारणा करेंगे, जो कि दोपहर 11 बजे के बाद से लेकर के 2 बजे के पहले पहले वो पारणा संपन्न करेंगे। पारणा किस वस्तु से करना चाहिए, यह भी बड़ा एक मुख्य विषय है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भोजन करके पारणा करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि फल से पारणा करना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि तुलसी पत्र से पारणा करना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि जल से पारणा करना चाहिए। तो पारणा का जो अर्थ होता है वह होता है व्रत को खोलना या व्रत के समापन का समय का जो विधान है उसे पारणा कहा जाता है। तो पारणा करने के लिए सबसे पहले आपको अन्नदान करने की आवश्यकता होगी। अन्नदान आप किसी मंदिर में कर सकते हैं। यदि मंदिर उपलब्ध नहीं है या कोई भी ब्राह्मण साधु सन्यासी दान लेने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो दान की सामग्री आप एक तरफ निकाल करके अपने घर में ही रख दीजिएगा। और जब मंदिर की व्यवस्था हो जाए, मंदिर खुले मिले और ब्राह्मण मिल जाए, तब आपको दान वह जो रखा है वह कर देना चाहिए। एकादशी पारणा के निमित्त दान पुण्य कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा भक्ति और हैसियत के अनुसार अवश्य ही करना चाहिए। चाहे तो आप थोड़ा सा आटा दे सकते हैं, गेहूं दे सकते हैं, या अन्य कोई भी वस्तु खाने पीने की आप ब्राह्मण को, साधु सन्यासी को या मंदिर में दान कर सकते हैं। और व्रत का पारणा जो कि राजा अम्बरीश की जो कथा है, उन्होंने एकादशी व्रत का जो है पालन किया था। और उस दिन जब एकादशी उनकी संपन्न हो गई, तब अगले दिन उनको व्रत का पारणा करना था। व्रत का पारणा उनको हरिवासर में करना था। और व्रत का पारणा का जो समय है वह निकलता जा रहा था। उस समय दुर्वासा मुनि का अचानक वहाँ पर आगमन हुआ। अम्बरीश ने उनको कहा कि हे प्रभु, आइए पधारिए, बड़े ही शुभ समय में आपका आगमन हुआ है, तो आप कृपा करके विराजिए और आपको मैं पहले भोजन करवा देता हूँ, उसके बाद आप का आतिथ्य करूँगा, आपका स्वागत करूँगा। तब दुर्वासा ऋषि बोले कि अभी हमने स्नान आदि कर्म नहीं किए हैं, हम जलाशय नदी पर जाकर के पहले स्नान करेंगे, उसके बाद ही आपके यहाँ भोजन कर पाएंगे। दुर्वासा ऋषि तो स्नान करने चले गए। इधर राजा अम्बरीश ने विचार किया कि द्वादशी निकली जा रही है, हरिवासर का समय भी हो चुका है, अतः मुझे पारणा करना चाहिए। तब उन्होंने अपने पुरोहित आचार्य को बुला करके निवेदन किया कि हे गुरुवर, मैं बड़े असमंजस की स्थिति में इस समय हूँ, क्योंकि मेरे घर में अतिथि आए हुए हैं और अतिथि स्वरूप महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ है। तो बिना अतिथि को भोजन करवाए मैं कैसे व्रत का पारणा कर सकता हूँ? तो आप कृपा करके मुझे इसका समाधान बताइए। तब अम्बरीश के जो कुल गुरु थे, आचार्य थे, उन्होंने कहा कि हे राजन, अन्न से पारणा करना आवश्यक नहीं होता है, फल से पारणा करना भी आवश्यक नहीं होता है, लेकिन जल और तुलसी पत्र से जो पारणा किया जाता है वह सर्वोत्तम पारणा माना जाता है। इसलिए हे राजन, तुम भगवान का चरणामृत ले लो या जल ले लो और तुलसी का एक पत्ता रख करके प्रभु का ध्यान करते हुए पारणा कर लो।
राजा अम्बरीश ने अपने कुलगुरु की आज्ञा को स्वीकार करते हुए उस समय हाथ में जल लिया और तुलसी पत्र रख लिया। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे घर अतिथि आए हैं और मुझे एकादशी व्रत का पारणा भी करना आवश्यक है। ऐसे में मैं जल और तुलसी पत्र से पारणा करने जा रहा हूँ, मेरे इस व्रत को आप स्वीकार करें। उसी समय जब वो पारणा कर रहे थे तब महर्षि दुर्वासा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि ये राजा बिना अतिथि को खिलाए पिलाए अपने एकादशी व्रत का पारणा कर रहा है। क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के राजा अम्बरीश के ऊपर बड़ा गुस्सा करने लगे और उनके जटाओं में से एक बाल उखाड़ करके उन्हें पृथ्वी पर फेंका और उससे एक कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। वह राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ती है। उसी समय अम्बरीश आंख बंद करके प्रभु का स्मरण करते हैं और भगवान नारायण अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि मेरा भक्त कष्ट में है, जाओ सुदर्शन, उनकी रक्षा करो। उसी समय सुदर्शन चक्र आकर के दुर्वासा ऋषि के कोप से जो है अम्बरीश को बचाते हैं और कृत्या नाम की जो राक्षसी है उसका वध सुदर्शन चक्र के माध्यम से कर दिया जाता है। इसके बाद राजा अम्बरीश विधि विधान से दुर्वासा ऋषि का पूजन करते हैं और उनसे क्षमा प्रार्थना करके उनको ससम्मान भोजन करवाते हैं, उनका आतिथ्य करते हैं। इस प्रकार जो व्रत का पारणा यदि आप करना चाहते हैं तो जल और तुलसी पत्र से आपको व्रत का पारणा करना चाहिए, यही अति उत्तम रहेगा। तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।